ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स में चादर पेश होने का सिलसिला जारी है। शनिवार को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की तरफ से चादर पेश की गई। इंद्रेश कुमार की ओर से भेजा गया संदेश भी ख्वाजा साहिब की दरगाह पर चढ़ाया गया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सह संयोजक डॉक्टर इमरान चौधरी ने बताया है कि इंद्रेश कुमार की ओर से ख्वाजा साहिब की दरगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश की गई। उनकी चादर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम अफसान चिश्ती की सदारत में पेश की गई है और खादिम चिश्ती ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करने के बाद देश में अमन और शांति कायम रहने के लिए दुआ की। इससे पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक चादर पेश की गई थी और दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान दरगाह पर रक्षा मंत्री सिंह की चादर लेकर पहुंचे थे। इस मौके पर बुलंद दरवाजे से रक्षा मंत्री के संदेश को भी पढ़ा गया था। रूस की राजधानी मॉस्को में पिछले साल जान गंवाने वाले राजस्थान के एक आदिवासी व्यक्ति के अंतिम अवशेष रविवार को उसके उदयपुर में उसके पैतृक स्थान पर पहुंचाएंगे। बताते चलें कि गोंडवा गांव के रहने वाले हितेंद्र गर्सिया पिछले साल 17 जुलाई को मॉस्को में मृत पाए गए थे। एक अधिकारी ने बताया है कि शव को प्राप्त करने की और परिवार के हवाले करने की तैयारियां दिल्ली के बीकानेर हाउस में की गई हैं। परिवार ने पिछले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल्ली यात्रा के दौरान आत्मदाह करने की धमकी दी थी। परिवार ने पिछले महीने ही इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की थी। प्रियंका ने इसे लेकर 27 जनवरी को प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और ग्रासिया के शव को लाने की मांग की गई थी। तो वहीं राजस्थान में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,602 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 19 मरीजों की मौत हो गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार की शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 5,602 नए संक्रमित मरीज मिले थे। नए संक्रमितों में राजधानी जयपुर में 916, जोधपुर में 615, अलवर में 465, उदयपुर में 341 और गंगानगर में 311 संक्रमित शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 9,309 लोग संक्रमित से मुक्त हुए हैं और इस समय राज्य में 51,143 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। विभाग के अनुसार इस संक्रमण से 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें जयपुर में 6, सिरोही में 3, सीकर में और बीकानेर में 2 और इसके साथ ही ये तमाम मौतें शामिल हैं। राज्य में इस घातक संक्रमण में अब तक कुल मिलाकर 9,372 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ जहां राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है, तो वहीं अब कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट स्कूल बन रहे हैं। जोधपुर में एक निजी स्कूल में 33 कोरोना संक्रमित मिले, तो वहीं एक सरकारी स्कूल में 24 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। स्कूल में बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अभिभावक भी अब डर चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि स्कूल खुलने के बाद अब छालामंड स्थित सेंट पॉल स्कूल के स्टाफ और बच्चों में करीब 200 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 22 बच्चे और 11 शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चों और स्टाफ में किसी तरह के लक्षण नहीं हैं, लेकिन सतर्कता के तौर पर मंगलवार तक स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। वहीं इस दौरान बोरानाड़ा क्षेत्र के स्थित एक स्कूल में भी बच्चे संक्रमित पाए गए। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। राजस्थान में आपको बताते चलें कि इसके राज्य करौली में शनिवार की रात को न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात को चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अलवर की बात करें तो अलवर में 5.0 डिग्री सेल्सियस रहा। भीलवाड़ा में 5.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 6.0 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 6.2 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 6.6 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 7.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 7.9 डिग्री सेल्सियस और अन्य प्रमुख स्थानों पर 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12.3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है।
राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, तो वहीं बीते 24 घंटे में राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक तरफ से आने वाले दिनों में कोहरे के साथ साथ सर्दी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश भी हुई थी, जिसका भी असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 9 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग समेत राजस्थान के बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।